जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, दिल थाम कर बैठिए, इतिहास बना डाला। जी हाँ, यहाँ पर हम 5 शेयर की बात करने वाले हैं, लेकिन इतिहास वाली बात सबसे पहले शेयर की, उसके बाद 2 शेयर के दबंग रिजल्ट, फिर तीसरा चौथा और 5वां शेयर जहाँ पर रिजल्ट थोड़े से मिक्स हैं। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ इतिहास बना डाला, तो दोस्तों जिन लोगों ने भी इस शेयर में पैसा लगा रखा होगा उनको दोस्तों आज रात में नींद नहीं आने वाली है। यकीन मानिए। क्यों? तो दोस्तों जिनके पास एक शेयर है, एक शेयर वाले के पास 6 शेयर हो जाएंगे, और कंपनी ऐसी कि अपनी नेक्स्ट जनरेशन्स को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऐसी कंपनी पूरे भारत में तहलका उसका, एक के मुकाबले 6 शेयर देने जा रही कंपनी। और दोस्तों डिविडेंड से भी आग लगा दी उसने, डिविडेंड ही डिविडेंड दे डाला है। साथ में अगर बात करें तो फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी आग उगलने वाले दिए हैं। ये सारी बातें हैं, लेकिन ध्यान रखना कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। मैं हमेशा से आपको एक बात कहता हूँ, मार्केट का अपना मूड और माहौल होता है, मार्केट के अपने एस्टिमेट्स होते हैं, वो सब चीज़ें भी देखना पड़ती है। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि दबंगता से डबल ट्रिपल धमाका किया है इस शेयर ने। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, जब भी अगर आपको इस तरह की अपडेट सबसे पहले अगर मैं पहुँचाता हूँ, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मेरी प्रेजेंस जो है यूट्यूब के ऊपर वो आपके सब्सक्रिप्शन पर ही टिकी है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे बड़ी बात, मैंने लेट आपको अपडेट दी थी इसकी, और आज वो डेट आ गई। कंसीडर रिकमेंडेड सब डिवीज़न, मतलब क्या है? कंपनी की फेस वैल्यू होती है, आप जानते हैं, उसको तोड़ा जा सकता है। हाँ, तो यहाँ पर उन्होंने सब डिवीज़न को रिकमेंड किया है, और बोनस दोनों। वाओ! तो सब डिवीज़न कितना हो रहा है? तो एक इक्विटी शेयर जो इनके पास अगर आपके पास है, जिसकी फेस वैल्यू 2 है, वो अब आपके 2 शेयर में टूट जाने वाला है। मतलब क्या है? जिसकी फेस वैल्यू 1 हो जाएगी। मतलब इसकी फेस वैल्यू अभी 2 है, तो 1 हो जाएगी, आपके पास पहले 2 शेयर आ जाने वाले हैं दोस्तों। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर आप गौर करेंगे तो रेशो कितना बदलने वाला है। मैं तो आपको 6 कह रहा हूँ, लेकिन दोस्तों वो और अलग वे में जाएगा। कैसे जाएगा आप उसको देखें यहाँ पर। उसके बाद कंपनी ने क्या किया? इशू ऑफ बोनस इक्विटी शेयर इन द रेशो ऑफ 4:1। मतलब क्या है? आपके पास एक शेयर है तो आपको 4 शेयर मिल जाने वाले हैं। कितना? एक शेयर के ऊपर 4 शेयर। तो दोस्तों स्प्लिट होकर ऑलरेडी, क्या अगर ये पहले स्प्लिट होता है, जो कि बता रहा है, और इसकी चीज़ों से क्लियर लग रहा है कि पहले स्प्लिट ही होगा, तो आपके पास 2 शेयर तो ऑलरेडी स्प्लिट से हो गए, और 4 होके कितने हो गए? 8। बाकी चीज़ें हम देखते हैं कि क्या होता है ना। ऐसा मेरा स्टडी और मेरा अनुमान है, जो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि एक शेयर के मुकाबले 8 शेयर हो जाने हैं आपके पास। कंपनी भी दबंग है दोस्तों। अब आप सोचें कि इतना बड़ा फेरबदल इतने लंबे टाइम के बाद यहाँ कंपनी ने किया है, और रिजल्ट तो मैंने अभी बताया नहीं, और डिविडेंड भी नहीं बताया। तो चलिए पहले रिजल्ट देखते हैं, फिर डिविडेंड पर आते हैं। दोस्तों नंबर करोड़ में है, ध्यान रखना, कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं। सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। हम देखने वाले हैं क्या अलग तरह की इनकम, अदर इनकम सब जोड़ के टोटल इनकम। तो नंबर को थोड़ा जूम करते हैं ताकि आपके लिए और भी प्रॉपरली विजिबल हो। तो आप यहाँ देख सकते हैं 18,468, 18,058, 14,931 करोड़। क्वार्टरली इनकम बढ़ी है, बढ़िया है। ईयरली तो तगड़े तरीके से बढ़ी है, मतलब बिजनेस धुआंधार तरीके से चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, खर्चे देखते हैं। 12,830 करोड़, 12,295 करोड़ और 9,829 करोड़। तो क्वार्टरली खर्चे बढ़ रहे हैं, ईयरली खर्चे बढ़ रहे हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स सारा एडजस्टमेंट कर लें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो कंपनी का अभी का प्रॉफिट कितना है? तो अभी का प्रॉफिट है 4,545 करोड़। 1 क्वार्टर पहले 4,308 और 1 साल पहले 3,824 करोड़। क्वार्टरली बेहतरीन बीट किया। ईयरली प्रॉफिट देखें आप 3,800 करोड़, 824 करोड़ से बढ़ के 5,445 करोड़। और दोस्तों यहाँ पर ईयरली भी देख लें आप, है ना, पूरे साल का अभी 16,779 और 1 साल पहले 14,451। तो यहाँ भी ग्रोथ है। यहाँ हम बात किस शेयर की कर रहे हैं तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ वो शेयर का नाम भी और चीज़ें और भी। यहाँ पर आपके सामने हम जिसकी बात कर रहे हैं वो शेयर का नाम क्या है? तो आप देखते हैं बजाज फिनसर्व कंपनी का बजाज फाइनेंस। किसकी बात हो रही है यहाँ? अभी फिनसर्व की बात नहीं हो रही है, आपने पहले देख लेना बात किसकी हो रही, बजाज फाइनेंस लिमिटेड की। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग तरह की चीज़ें, है ना। यहाँ पर पहले देखिए इनने 12 रुपये क्या किया है, तो ये देख सकते हैं स्पेशल डिविडेंड दिया दोस्तों। क्या दिया है? स्पेशल डिविडेंड 12 रुपये का। चलिए आगे बढ़ते हैं और चीज़ देखते हैं यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उसने 44 रुपीज़ का और आपको क्या दिया हुआ है,
तो देख सकते हैं दोस्तों, एक और फाइनल डिविडेंड भी दिया हुआ है ना, जिसकी अप्रूवल वगैरह सारी चीज़ देखने को मिलेगी एनुअल जनरल मीटिंग में अप्रूवल होके, है ना। तो अब आप सोचें, स्प्लिट, बोनस, डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड, स्पेशल डिविडेंड, वाह, किसने किया है सब? बजाज फाइनेंस ने। तो दोस्तों, वो बजाज फाइनेंस जिसने आपके 1 लाख रुपए को कितने बना दिए? 4,37 करोड़ रुपए। अब उस बजाज फाइनेंस का आप देखें, यहाँ पर आज की परफॉर्मेंस ज़्यादा नहीं है। 1 मंथ में 4%, 6 मंथ में देखें रिकवरी 29%, 1 ईयर में देखें 33, और 5 ईयर में दोस्तों 300% के रिटर्न हैं। और मैक्सिमम आप खुद देखें, मैं अगर जहाँ तक जानता हूँ, मैंने इतनी स्टडी की, 5 रुपये पे आई थिंक था, 5 रुपये 75 पैसे सही थी, बिल्कुल सही है, देख सकते हैं आप, 5 रुपये 75 पैसे 2002 में। और उसके बाद आज 2025 के अंदर कितने पे? 9,105। और कल का खेला बाकी है, देखते हैं क्या चारों तरफ खबर चल रही है दोस्तों, है ना, न्यूज़ में आ चुका है। अब देखिए 3 मिनट पहले यहाँ चीज़ें अपडेट हो रही हैं और मैंने आपको ऑलरेडी हर एक नंबर पढ़ के बता दिया यहाँ पर। तो बढ़िया तरीके से परफॉर्मेंस है। अब देखते हैं मार्केट कल इसको कैसे लेता है, ये मार्केट पे भी डिपेंड करेगा। और दोस्तों, यहाँ अगला शेयर, उसके रिजल्ट देख रहे हैं, सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले हम देखेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और बहुत सारी चीज़ें इसकी अलग अलग जोड़ के दोस्तों, टोटल इनकम ध्यान रखना। ये जो शेयर है इसने भी दबंग रिजल्ट दिए दोस्तों। यहाँ पर अदर इनकम सब जोड़ के टोटल इनकम आपके सामने रखने जा रहा हूँ। अभी आप देखेंगे करोड़ में कन्वर्ट करके बात करें तो 5,374 करोड़, 5,322 करोड़, 4,277 करोड़। क्वार्टरली इनकम क्या हुई है? तो बढ़ गई है दोस्तों। ईयरली इनकम क्या हुई है? तो बढ़ गई है। चलिए देखते हैं क्या खर्चे। अभी के खर्चे कितने हैं? 4,388, 5,072 और 3,368 करोड़। क्वार्टरली खर्चे डाउन हुए हैं, ईयरली जरूर बढ़ाएं। तो चलिए सीधे देखते हैं क्या प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो ये रहा आपके सामने अभी का प्रॉफिट कितना है? 716 करोड़, 187 करोड़ और 676 करोड़। क्वार्टरली यहाँ पर बम्बार्डमेंट हुई है दोस्तों, और ईयरली बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है यहाँ शेयर ने। ईयर ऑन ईयर भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। यहाँ हम बात किसकी कर रहे हैं, कौन सा शेयर है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा ऊपर ले जाके। नाम है फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज, नई कंपनी है, नया शेयर है, मार्केट में लिस्टेड नया है, इस बात का ध्यान रखना। अगर आप यहाँ पे देखेंगे फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज, तो आज कोई खास रिटर्न नहीं है। 6 मंथ में देखें गिरावट है, मैक्सिमम में देखेंगे तो आपको 36% की गिरावट दिख रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कहीं ना कहीं हमको एक बड़ी रिकवरी कल हो सकता है, श्योर नहीं हूँ, देखते हैं मार्केट क्या करता है। और दोस्तों यहाँ पे अगला शेयर तीसरे नंबर पे एक माइक्रो कैप है, लॉट में चलता है, एसएमई सेगमेंट का है। ये अभी के 6 महीने, ये 6 महीने पहले और ये 6 महीने उससे पहले के, इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हम देखेंगे टोटल रेवेन्यू, तो नंबर क्या है लाख में दोस्तों, करोड़ में कन्वर्ट करके बात करूं तो कोई बहुत ज़्यादा बड़े नंबर नहीं है। 35 करोड़, 16 करोड़ और 28 करोड़। क्वार्टरली इंक्रीज, ईयरली इंक्रीज। चलिए क्वार्टरली बोलना गलत, क्योंकि जो आदत है उसके कारण ये 6 महीने के फिगर में थोड़ा ध्यान रखना। चलिए खर्चे देख लेते हैं। तो अभी के 6 महीने में कितना? 20 करोड़। 6 महीने पहले 12 करोड़ या 13 करोड़ और उससे 6 महीने पहले 15 करोड़। तो यहाँ पर खर्चे बढ़ रहे हैं, यहाँ भी खर्चे बढ़ रहे हैं। चलिए बिना देर के सीधे क्या देखते हैं इसका प्रॉफिट दोस्तों। यहाँ पर क्या है प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो ये रहा आपके सामने कंपनी का अभी का प्रॉफिट कितना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं आपके सामने, अगर आप इसको गौर करेंगे तो आपको यहाँ पर 300% की जम देखने को मिलेगी 6 मंथ बेसिस पर। अगर आप यहाँ गौर करें तो 283 क्या है, 283 लाख, मतलब 2 करोड़ 83 से 11 करोड़ 22 लाख। अब आप अंदाज लगा लें दोस्तों यहाँ पर कि 300% के करीब की यहाँ सॉलिड जम दिख रही है। और ये अपने 6 महीने पहले के हिसाब, उससे 6 महीने पहले मतलब साल भर, तो यहाँ पर 9 करोड़ से बढ़ के 11 करोड़। तो यहाँ भी दबंग परफॉर्मेंस दिख रही है इस माइक्रो कैप शेयर की तरफ से। नाम क्या है? तो जिन लोगों के पास है उनके लिए अच्छी खबर है, इन्वायरोटेक सिस्टम लिमिटेड, 29/4/2025। ये नंबर अब मेरे हिसाब से दोस्तों आप और फर्दर स्टडी करें, इस बात को ध्यान रखें। आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्वायरोटेक सिस्टम लिमिटेड, अगर आप गौर करेंगे तो नंबर से पहले ही रिएक्शन देता हुआ नजर आया। आज 11% भागा है इन्वायरोटेक सिस्टम्स दोस्तों। अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखें 232 करोड़ एसएमई सेगमेंट के अंदर आती है कंपनी। ये देख सकते हैं 232 करोड़ स्टॉक का पी रीजनेबल है, लेकिन बहुत 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 रिस्की कंपनी, भूलना नहीं है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इतनी छोटी कंपनी के अंदर पैसा कभी भी डूब भी सकता है। लेकिन एक अच्छी चीज़, प्रमोटर कांस्टेंट, एफआई ने माल बढ़ाया, डीआई बिल्कुल बेचकर बाहर हो गया, बाकी बात पब्लिक के पास। दोस्तों यहाँ अगली कंपनी, ये भी बैंक में आता है दोस्तों। नंबर आपके सामने रखूंगा, सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले, 1 साल पहले। नंबर क्या है तो दोस्तों 1000 नहीं, लाख में नहीं, ध्यान रखना थाउजेंड्स में। तो अलग अलग तरह की सारी चीज़ें जोड़ के मैं दिखा दूँ आपको नंबर थाउजेंड में है या नहीं, क्योंकि कई लोगों को क्या होता है कि यार पता नहीं सर। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या नंबर थाउजेंड्स में दिखाए हैं। आप यहाँ कॉर्नर पे देखेंगे तो ये आपको थाउजेंड्स में दिखेंगे। क्या है? 000 लिखा है थाउजेंड्स में।
तो चलिए नंबर को आपके सामने अगर हम पढ़ें टोटल इनकम क्या है कंपनी की, तो ये रहा आपके सामने। जूम करके थोड़ा सा चलते हैं तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये अभी के नंबर हैं। अगर हम इन थाउजेंड्स को पढ़ें तो करोड़ में कन्वर्ट करके तो आप देखेंगे 14,331 करोड़, 13,548 करोड़ और 12,909 करोड़। क्वार्टरली इनकम बढ़ रही, ईयरली इनकम बढ़ रही है। चलिए देख लेते हैं खर्चे। टोटल एक्सपेंडिचर आपके सामने ये रहा। यहाँ अगर देखें हम तो 11,403, 10,757 और 94,000 और 9,490। यहाँ पर भी खर्चे बढ़ रहे हैं, ईयर भी खर्चे बढ़ रहे हैं। अब बात आती है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स, सारा एडजस्टमेंट करें तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे क्वार्टरली इनकम कितनी है आपके सामने 1,234, एक क्वार्टर पहले 1,106 और एक साल पहले 3,216। तब आप यहाँ अंदाज लगा सकते हैं अगर हम चीज़ों को पढ़ें तो एक अलग तरीके से चीज़ें बनते हुए नजर आ रही है। दोस्तों यहाँ क्या बनते हुए नजर आ रहा है आप देखें, यहाँ प्रॉफिट डाउन हुआ है, बड़ा है क्वार्टरली, और ईयरली प्रॉफिट ज़्यादा डाउन हुआ है। दोस्तों आपके यहाँ सामने देखने में क्या मिलेगा आपको, तो यहाँ 321 करोड़ का जो वो था वो चीज़ें कहाँ बदल गई, तो वो यहाँ आपके सामने बदल गई दोस्तों, है ना, कि यहाँ पर प्रॉफिट बहुत ज़्यादा डाउन देखने को मिल रहा है। अगर हम देखें तो प्रोविज़न चेक करना थोड़ा पड़ेगा, प्रोविज़न्स कैसे क्या है, तो ये रहे प्रोविज़न्स आपके सामने। तो कंपनी के प्रोविज़न्स क्या हैं, तो ये अभी आपके सामने देख सकते हैं, है ना, ये रहे। और यहाँ पर तो हल्के से डाउन होते हुए नज़र आ रहे हैं क्वार्टरली और हल्के से ईयरली भी। बाकी चीज़ें क्या है, हम बात करें कि हम किस शेयर की बात कर रहे हैं, तो आप ये देख सकते हैं कंपनी का नाम है या शेयर का नाम है, बैंक का नाम है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। 29 तारीख आज के दिन। आज जना स्मॉल फाइनेंस बैंक 1% की तेज़ी है, रिकवरी मोड में दिखा है। 1 मंथ में देखें 26% और मैक्सिमम, क्योंकि नई लिस्टिंग है, ज़्यादा पुराना नहीं है, देख सकते हैं 2024 फरवरी की लिस्टिंग है, 24% के रिटर्न से। अब देखते हैं मार्केट कैसे लेता है कल इसको। दोस्तों अगली कंपनी, उसके नंबर देख रहे हैं, रिजल्ट्स रुपीज़ इन लैक्स में, सीक्वेंस ये अभी का, ये 6 महीने पहले और ये उससे भी 6 महीने पहले। तो दोस्तों यहाँ पर ये 6 महीने के अंतर पर है, ध्यान रखना, ये भी लॉट में चलने वाला शेयर है। चलिए नंबर को जूम करके देखते हैं नंबर क्या है, तो लाख में करोड़ में कन्वर्ट करके बात करेंगे। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना हो रहा है, 65 करोड़, एक क्वार्टर पहले 80 करोड़ और एक साल पहले 47 करोड़। क्वार्टरली इनकम डाउन हुई है, ईयरली इंक्रीज हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या खर्चे। अभी के खर्चे कितने हैं, 52 करोड़, एक क्वार्टर पहले 61 करोड़ और एक साल पहले 37 करोड़। क्वार्टरली खर्चे डाउन हुए, ईयरली भी खर्चे बढ़ रहे हैं। सीधे हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों इसका प्रॉफिट, तो ये रहा आपके सामने नेट प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। दोस्तों अभी का प्रॉफिट कंपनी का कितना है, 9 करोड़ 80 लाख, एक साल पहले 6 महीने पहले 14 करोड़ और उससे 6 महीने पहले 7 करोड़। तो 6 मंथली गिरावट है, बट उसके मुकाबले देखें दोस्तों तो एक साल पहले जो था उससे परफॉर्मेंस इसकी 7 करोड़ से बढ़ के करीब करीब 9 करोड़ 80 लाख हो रहा है। तो ये बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस रही। देखते हैं मिक्सड है, कैसे लेता है मार्केट इसको। बात किसकी हो रही है, CFF फ्लूइड कंट्रोल। आज 29 तारीख में शेयर का नाम एक बार और नीचे की तरफ दिखा दूं, क्योंकि कई लोग क्या होता है फिर वो जल्दबाजी में देख नहीं पाते हैं। CFF फ्लूइड कंट्रोल लिमिटेड, आप देखेंगे CF फ्लूइड कंट्रोल लिमिटेड, तो 2% का अपर और लोअर सर्किट है, ESM कैटेगरी में आ चुका है। यहाँ पे सर्किट 2% का हो जाता है। 1 मंथ में देखें 24% की रिकवरी, 6 मंथ में गिरावट है, 1 ईयर में भी आपको ज़्यादा बड़ी तेज़ी नहीं दिखेगी। 5 सालों में देखें 221 और मैक्सिमम वही समय दोस्तों, लिस्टिंग 2023 में हुई है। एक माइक्रो कैप कंपनी है, ध्यान रखना माइक्रो कैप कंपनियाँ जितनी भी हैं दोस्तों उनमें बहुत बड़ा रिस्क रहता है, क्योंकि तेज़ी आएगी तो तूफ़ानी और गिरावट आएगी तो तूफ़ानी। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये तेज़ी से अगर आप देखें तो अभी भी 37% डाउन है, और अगर इसके बॉटम पर देखें तो 52% तक गिरा था। तो ये सहन नहीं होता रिटेल इन्वेस्टर से। तो मैं आपको बार बार समझाता हूँ, कोशिश करता हूँ हर एक चीज़ आप तक रखूँ दोस्तों। उसके बाद भी कुछ छूट जाता है तो आप सजेस्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि जितना ज़्यादा कमेंट के रिप्लाई मैं करता हूँ, मुझे नहीं लगता है कि यूट्यूब की कम्युनिटी में, यूट्यूब की हिस्ट्री में कोई कमेंट का इंडिविजुअल पर्सन रिप्लाई करता हो, है ना, टीम भी नहीं, इंडिविजुअल पर्सन। तो दोस्तों ये था वीडियो, कैसा लगा आपको। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूं इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।